हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और रिवीजन के लिए एक और चैप्टर लेकर आया हूँ, एक और टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। आगे देखते हैं। पंजाब में क्या है, भारत माता सोसाइटी 1904 में स्थापित किया गया जतिन मोहन चटर्जी के द्वारा। ठीक है। अब ये मतलब क्यों किया गया था, क्योंकि अकाल में बार बार अकाल हो रहा था और भू राजस्व में क्या हो रहा था, मतलब वृद्धि किए जा रहे थे, इसलिए इसको सोसाइटी की स्थापना की और ये वहाँ पे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन करने लगे। फिर आगे देखते हैं। अंजुमने मोहिवाले वतन की स्थापना अजीत सिंह के द्वारा किया गया। यह जो भारत माता नामक अखबार का भी संपादन इसके द्वारा किया गया, अंजुमने मोहिवाले वतन के द्वारा। ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिए थे। ठीक है। आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट और। मद्रास में कुछ घटना घट रही थी उस समय, जैसे मतलब भारत माता समिति की स्थापना मद्रास में नीलकंठ ब्रह्मचारी व बंची अय्यर के द्वारा किया गया। नीलकंठ ब्रह्मचारी और बंची अय्यर के द्वारा भारत माता समिति की स्थापना की गई। इसने बंची अय्यर ने जिला जज आसे को जून 1911 में हत्या कर दी है। जून 1911 में आसे को, जो वहाँ के जिला जज थे, उनकी हत्या कर दी है बंची अय्यर ने। आगे देख लेते कुछ प्रमुख घटनाएं। कुछ प्रमुख घटनाएं हम देख लेते हैं। काकोरी कांड 1925 में 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की प्रमुख भूमिका थे। इससे जुड़े हुए लोग क्रांतिकारी लोग थे। और इसमें कुछ लोगों को पकड़कर फांसी की सज़ा सुनाई गई और उन्हें फांसी भी दिया गया। जैसे मतलब राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सज़ा दी गई। और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी की सज़ा दी गई। राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में, रोशन लाल को इलाहाबाद में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सज़ा सुनाई गई। सांडस की हत्या सितंबर 1928 ईस्वी में किया गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। इन्होंने ही लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। जब साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए किए थे, जब आया था साइमन कमीशन उस समय, इसलिए सांडस की हत्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। 8 अप्रैल 1929 इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया। जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी, तो भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। उसके बाद आता है लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929 ईस्वी में चला। इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त एंड जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के और भी सदस्य थे, उन पे क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया। 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई, भूख हड़ताल के कारण जेल में ही। और 23 मार्च 1931 को सबको याद ही होगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद भी मतलब शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। क्रांतिकारी आंदोलन का भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका प्रसार था। वहाँ से भी मतलब आंदोलन जारी था। जैसे कि मतलब देखिए, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन
पहले देखते हैं लंदन में। लंदन में क्या, श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम्स रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया। और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल का भी गठन किया गया। इंडिया हाउस नामक हॉस्टल का भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। करजन बाइली की हत्या 1909 ईस्वी में मदनलाल ढींगरा ने कर दी है। मैडम भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यानी कि क्रांतिकारियों की माँ के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन? मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों को संभाला। ठीक है, आगे देखते हैं अमेरिका। अमेरिका में क्या, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन 1907 ईस्वी में तारकनाथ दास के द्वारा किया गया। तारकनाथ दास के द्वारा कैलिफोर्निया में किया गया। और इन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार का भी संपादन किया वैंकूवर से 1908 ईस्वी में। आगे देखते हैं, गदर पार्टी के नाम के आप सुने ही होंगे, जिसको हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसे गदर पार्टी के नाम से भी जानते हैं। 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा इसका किया गया। इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना बने गदर पार्टी के, और इसके जनरल सेक्रेटरी गदर पार्टी के लाला हरदयाल बने। ठीक है, गदर पार्टी के द्वारा युगांतर आश्रम का भी स्थापना किया गया। और गदर पार्टी से ही गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन होता था, जिसकी भाषा कई थे, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, गुरुमुखी, मराठा आदि भी था। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में तारकनाथ के द्वारा और जीडी कुमार के द्वारा किया गया। यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन, स्थापना। ठीक है, फिर अफगानिस्तान में क्या क्या रहा गतिविधि। अफगानिस्तान में भारत की प्रथम स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना किया गया, जिसमें राष्ट्रपति के पद पे राजा महेंद्र प्रताप बने और प्रधानमंत्री के पद पर बरकतुल्ला स्थापित हुए। ये काबुल में 1915 ईस्वी में अस्थायी सरकार की स्थापना की है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ पत्र पत्रिकाएं जो प्रमुख था, जैसे युगांतर था। युगांतर बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ के दत्त के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसके संग्रह को मुक्ति कौन पाथे के नाम से जानते हैं, यानी कि मुक्ति कौन मार्ग से के नाम से जानते हैं। युगांतर पत्र पत्रिका के जो संग्रह है, उसको मुक्ति कौन पाथे के नाम से जानते हैं। वंदे मातरम की संपादन किसने किया, तो अरविंद घोष ने। भारत माता का संपादन अजीत सिंह ने। गदर पत्रिका का संपादन लाला हरदयाल के द्वारा। बंदी जीवन का सचिन सन्याल के द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया। और स्वदेश सेवक गुरुमुखी भाषा में जीडी कुमार के द्वारा प्रकाशित किया गया। फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास के द्वारा संपादन। फ्री हिंदुस्तान का तारकनाथ दास के द्वारा। और भवानी मंदिर का अरविंद घोष के द्वारा। भवानी मंदिर नामक पत्रिका का संपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया। सर्कुलर ए आज़ादी का रामनाथ पुरी के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये रहा क्रांतिकारी आंदोलन। आप इसे धैर्य बनाकर 1 से 2 बार देख लीजिए, जिससे कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। ठीक है, धन्यवाद।